आजकल हड्डियों और जोड़ों का दर्द एक बहुत ही कॉमन चीज है। आजकल तो यंग एज में भी हड्डियों का दर्द हो जाता है, बैक एक हो जाती है। अभी किसी का एक मैसेज आया हुआ है कि मेरी डिलीवरी हुई है सिजेरियन से और 1 साल हो गया, लेकिन उसके बाद से मुझे कमर दर्द बहुत हो रहा है। उसका एक कारण तो ये हो सकता है कि डिलीवरी के बाद आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया, इसकी वजह से आपकी हड्डियों में दर्द है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी बोन्स वीक है, आपकी बोन्स में कैल्शियम की कमी है, या आपके अंदर आयरन और विटामिन बी की कमी है। तो कुछ भी कमी का कारण अगर बनता है तो हड्डियों और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में इन सब चीजों के लिए कुछ एक जड़ी बूटियां हैं। आज मैं उन्हीं जड़ी बूटियों के बारे में बात करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं बात करूंगी हड्ड जोड़ की और आज मैं बात करूंगी गूगल की। ये दोनों, गूगल या इंटरनेट वाला गूगल नहीं, गूगल एक जड़ी बूटी है जो आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है, जो दवाइयां बनाने के काम आती है। तो ये दोनों ही चीजें जो है हड्डियों के लिए बहुत अच्छी हैं। हड्डियों में अगर ऑलरेडी दर्द है उसको ठीक करती हैं, हड्डियों को मजबूत करती हैं, उसकी इलास्टिसिटी बना के रखती हैं। तो अगर इनको हमें पता हो कि किस मात्रा में लेना है तो हम अपनी हड्डियों को सही रख सकते हैं। हड्ड जोड़ तो एक क्रीपर होता है, एक बेल होती है जिसका आप तना भी यूज कर सकते हैं, पत्ते यूज कर सकते हैं, उसकी जड़ को यूज कर सकते हैं। तो उसको किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपने करना ये होता है कि उसकी जड़ को अच्छे से चटनी बना लें उसकी और पानी के साथ पी लें, तो आपकी हड्डियां बहुत मजबूत रहेंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर किसी को तो ना तो हड्ड जोड़ की पहचान है, ना हड्ड जोड़ इतने आराम से सबको मिल सकता है, ना गूगल की पहचान है, ना गूगल आराम से मिल सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ऐसे में इन जड़ी बूटियों के कैप्सूल्स आते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। वो कैप्सूल बहुत फायदेमंद होते हैं। जैसे ये है सुनोवा का जॉइंट केयर कैप्सूल। जॉइंट केयर, यह आपके जॉइंट्स की केयर करेगा। मतलब जॉइंट्स के अंदर जो कुशनिंग होती है, जो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द होता है, उस कुशनिंग को ये सही करेगा। जॉइंट्स अगर स्टिफ हो जाए तो दर्द होता है, तो उस जॉइंट्स को स्टिफनेस से बचाएगा। उसमें अगर स्वेलिंग हो जाए तो दर्द होता है, तो ये इन्फ्लेमेशन को भी रोकेगा। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो चीज नहीं है कि गूगल और हड्ड जोड़ नहीं है, इसके अंदर ब्लैक पेपर है, काली मिर्च भी है इसके, और इसके अंदर सलाकी नाम की, आई थिंक यही प्रोनाउंसिएशन है, ये 4 चीजों का जो मिश्रण है और कुछ और भी हर्ब्स इसके अंदर, जो ये मिश्रण बना के एक कैप्सूल तैयार किया है, वो कैप्सूल बहुत ही पावरफुल कैप्सूल है। ये कैप्सूल देखने में कुछ ऐसा लगता है और करना ये है कि आपने एक कैप्सूल रोज खाना है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और उसकी सलाह से आप दिन में 2 कैप्सूल भी खा सकते हैं। 2 से ज्यादा नहीं खानी, एक सुबह और एक शाम को खा सकते हैं। अगर आप ये कैप्सूल रात को लेकर सो जाते हैं तो आपके पैरों में, हड्डियों में, जॉइंट्स में जहां भी दर्द है, ये रात भर अपना काम करेगा और आपके जॉइंट्स को सही करेगा, आपकी बोन्स को स्ट्रेंथन करेगा। ये तो वह हड्डियों के लिए क्या करेगा। इसके साथ साथ इसके और भी फायदे हैं। अगर किसी को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, उससे जो पेन होता है उसको ये ठीक करेगा। अगर किसी को गाउट का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हड्डियों में दर्द है, तो उसके लिए भी ये कैप्सूल जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि कैप्सूल को लेना आसान है। आपको जड़ी बूटियां ढूंढना, सबको सही रेशो में मिलाना, फिर उससे आपको एक काढ़ा बना, आपको उससे भी फायदा मिलेगा अगर आप उतना कर सकते हैं तो। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं और वो आपको जल्दी से नहीं मिलती हैं सारी चीजें, तब ये कैप्सूल बहुत फायदेमंद है। और इसके साथ इसका एक ऑयल भी आता है, ये जॉइंट केयर ऑयल है। कुछ इस तरह से बॉटल आती है। अगर आप अपने जॉइंट्स पर ये ऑयल लगाते हैं, इसकी मालिश करते हैं और वो कैप्सूल खाते हैं, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। इनकी खास बात ये देखी गई है कि दो इसमें खास चीजें हैं। नंबर 1, इसकी आदत नहीं पड़ती। आपकी पेन आपका खत्म हुआ, आपने ये दवाई बंद कर दी, बात खत्म हुई। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसमें कोई एडिड कलर नहीं है, एडिड फ्लेवर नहीं है, कोई सिंथेटिक चीज नहीं है। तो जो चीजें नेचुरल हैं, नेचुरल हर्ब्स, वो नुकसान नहीं करेंगे। क्योंकि जिस किसी ने इसको यूज किया है, बहुत लोगों से मैंने बात की है, जिस किसी ने यूज किया, किसी ने भी इसके कोई साइड इफेक्ट के बारे में नहीं बताया कि ये खाने से उनको ये हो गया या वो हो गया। तो चलिए बात करते हैं कि जोड़ों में दर्द क्यों होता है। ये तो मैंने बता दिया कि अगर हो तो आपको क्या करना है, लेकिन होता ही क्यों है, ना हो उसके लिए क्या करें।
जोड़ों में दर्द होता है, एक तो एज का प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके जॉइंट्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, क्योंकि उसके कई कारण है। एक तो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, दूसरा आप एज के साथ आपका ग्रोथ हार्मोन स्लो हो जाता है, एक्टिविटीज भी कम हो गई, हार्मोन भी स्लो हो गया, तो आपको जॉइंट पेन जो है धीरे धीरे करके होना शुरू हो जाता है। या तो ये कारण होगा, या फिर अगर यंग एज में है तो आपकी बोन्स वीक है तभी दर्द होगा, या पुरानी कोई चोट है, कभी आपको चोट लगी होगी जो अब दर्द कर रही है। पेन एक्चुअल में क्या है? पेन है आपकी हड्डियों में डिस्कंफर्ट। कई बार ये चुभन जैसी पेन होती है कि जैसे चुभ रहा है, जैसे साइटिका पेन में होता है। कई बार ये ऐसे चमक चमक करके पेन होती है, हुई बहुत तेज हुई फिर कम हो गई, बहुत तेज हुई फिर कम हो गई। कई बार अजीब सी पेन होती है जिसका समझ ही नहीं आता कि पेन क्या हो रही है। वो एक्चुअल में क्या है? दैट इज डिसकंफर्ट इन योर बोन्स। आपकी बोन कंफर्टेबल नहीं है, तभी आपको अनईजी हो रहा है और आपको पेन हो रहा है। नंबर 2, अगर आपकी एज भी ज्यादा है, आपने 45 क्रॉस भी कर लिया है और आपका वेट भी ज्यादा है, तब आपके जॉइंट पेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड हार्मोन अपना ठीक से काम नहीं कर रहा है, तब भी जॉइंट पेन होता है। थायराइड से सिर्फ आपको थायराइड का ही प्रॉब्लम नहीं है, या मोटापा ही नहीं बढ़ेगा, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो आपका हार्मोन जो है वो इनएक्टिव है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो बोन्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। थायराइड हार्मोन सही काम नहीं करने से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और आपकी बॉडी जो है वो एक स्लो गियर मोड में चली जाएगी, क्योंकि उसको वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है जो उसे मिलनी चाहिए। जब बॉडी स्लो गियर मोड में चली जाए तो आपके जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है और वो फ्लूइड डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। अगर किसी को गाउट का प्रॉब्लम है, अगर किसी का यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ है, कोई और उसके कई सारे कारण होते हैं, तब भी जोड़ों में, हड्डियों में, बोन्स में प्रॉब्लम हो सकता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकता है, खास करके घुटनों में, क्योंकि घुटने जो है वो चलते टाइम पूरी बॉडी का वेट लेके चल रहे हैं, उनको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, तो उनमें दर्द ज्यादा हो जाता है। हाथों में दर्द हो जाता है, या कलाई में दर्द हो जाता है, यहाँ जो जॉइंट्स है, शोल्डर में पेन होता है, नेक में पेन होता है, कहीं भी पेन हो जाता है, ये गाउट की वजह से भी हो सकता है। कुछ एक लाइफस्टाइल चीजें भी हैं जो आपके बोन्स में डिस्कम्फर्ट क्रिएट भी कर सकती हैं और उसको ट्रिगर भी कर सकती हैं, उसको बढ़ा भी सकती हैं। जैसे कोई अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता है, एक्सेस शुगर खाता है, ब्लड शुगर एक्सेस में हो जाए तो शुगर का प्रॉब्लम तो हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ जोड़ों का दर्द भी हो जाएगा। कई बार होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज भी हो जाती है। आपके बॉडी के किसी एक पार्ट के जो आपके सेल हैं वो ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तब भी आपको बोन्स में और जॉइंट्स में पेन हो सकता है। तो ये हुए कारण कि किन कारणों से जॉइंट्स में पेन होता है। अब देखते हैं कि प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए। नंबर 1, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज कम नहीं करनी है, लाइफस्टाइल में सुधार लाना है। आपको अपनी जो भी जिसको आम भाषा में कसरत कहते हैं, एक्सरसाइज कहते हैं, वॉक कहते हैं, जॉगिंग कहते हैं, ये सब आपने करते रहना है। अगर आप ये करते रहेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा और आपकी इम्यूनिटी सही रहेगी, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को फिट रखते हैं। तो नंबर 1 इज आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज कम नहीं करनी है। नंबर 2, अपनी डाइट में सुधार करना है। डाइट में आपने हेल्दी चीजें खानी है। ये जो रेडीमेड फूड्स या स्टार्ची फूड्स या ये जो बर्गर पिज्जे वगैरह होते हैं वो सब नहीं खाने। वो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करके आपकी हेल्थ को खराब करेंगे। हेल्थ खराब होगी, आप आलसी रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे और आपके जॉइंट्स में भी पेन होगा। तो आपको अपनी डाइट सुधारनी है। एक्सेस प्रोटीन भी आपको नुकसान कर सकती है। प्रोटीन आपके मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी है, लेकिन एक्सेस हो तो वो भी आपको नुकसान कर सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने वेट को कंट्रोल करना है। आपका बॉडी का एक जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से अगर आपका वेट नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उस स्ट्रक्चर के ऊपर एक्स्ट्रा
बर्डन पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है आपके बोझे को ढोने के लिए उसे। और जब आपका बोझा इतना ज़्यादा है, हड्डियों पर जोर इतना ज़्यादा है, तो उनमें दर्द होगा ही। तो आपको अपना वेट कंट्रोल करना। तो ये सब बातें हुई कि क्यों जॉइंट पेन होता है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं या कैसे जॉइंट पेन से बच सकते हैं। लेकिन अगर हो भी जाए, क्योंकि उम्र बढ़ रही है तो जॉइंट पेन होना आम बात है, अगर हो भी जाए तो अपने पास कोई इजी सा, कंफर्टेबल सा ऐसा चीज होनी चाहिए जिसको आपने लिया, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, आप पेन किलर लेते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, मेटाबॉलिज्म लो होगा, उसके साथ 10 बीमारी और हो जाएंगी। तो आपको ऐसी चीज लेनी है जो कंफर्टेबली आप ले सकते हैं, जो आपको नुकसान नहीं करे। और उसके लिए मैंने बताया आप ये कैप्सूल ले सकते हैं। और अगर डिस्कम्फर्ट है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो आप इस ऑयल की मालिश भी कर सकते हैं। दोनों चीजें सुनोवा कंपनी की है, दोनों मैं एक साथ एक ही कंपनी की इसलिए बोल रही हूँ कि दोनों का मिलके जो कॉम्बिनेशन में इफेक्ट होगा वो जल्दी होगा और ज्यादा होगा। दोनों प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप सुनोवा की वेबसाइट से डायरेक्ट भी इसको खरीद सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कोशिश है जॉइंट पेन को कैसे दूर किया जाए उसके लिए। आई होप आपको ये पसंद आएगी, आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू।